जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। जो 1 से 7 तक था वो हम लोग पार्ट 1 में कर चुके थे, वो पहला वीडियो में। क्वेश्चन नंबर जो 8 कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। कह रहा है मतलब कि यहाँ पे देखना है कि 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, मतलब ये दोनों बराबर है या नहीं, यानी कि LHS बराबर RHS है या नहीं, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो सबसे पहले कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इनटू में है यानी कि गुणा में है तो दूसरे तरफ जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा। तो cot a बराबर जो हो जाएगा वो 4/3। और कल हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि cot थीटा बराबर cot थीटा बराबर आधार बाई लंब। उसी को हम लोग इंग्लिश में लिखे थे b/p। देखिए जो हम b/p या p/b ये सब लिख रहे हैं ये शॉर्ट है, छोटा छोटा आसान लगता है। और यही जो लंब कर्ण और आधार ये थोड़ा लिखते लिखते बोरिंग फील होगा। तो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो b/p होता है। अब हम लोग यहाँ पे h निकालना होगा तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे यानी कि a b और c और यहाँ पे समकोण। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे इसके पीछे वाले वीडियो में। तो यहाँ पे p जो है वो 3 का दिया है और जो b दिया है वो 4 का, और हम लोग को ac निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से ac बराबर निकाल लेंगे अंडर रूट ab का स्क्वायर और जोड़ bc का स्क्वायर। तो जो ab दिया हुआ है वो 4 का दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर जोड़ और जो bc दिया हुआ है वो 3 का दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 16 9 अंडर रूट 25 और जो 25 का वर्गमूल निकल के आएगा वो 5 आएगा। तो हम लोग का जो AC निकल के आ गया वो 5 का। अब हम लोग यहाँ पे LHS और ये वाला है RHS दोनों देखेंगे बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं LHS में जो दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए यहाँ पे जो 1 माइनस जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है वो p/b का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम लंब को हमेशा p लिखते हैं, आधार को b लिखते हैं और कर्ण को h लिखते हैं। तो यहाँ पे अब इसका मान रख लेंगे। तो मान रखेंगे तो 1 और माइनस जो p दिया हुआ है वो 3 और बटा में 4, तो हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। सेम टू सेम नीचे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। नीचे वाला दिखाई दे रहा है? नीचे वाला दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बगल में कर लेते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे रख लेते हैं, दिया हुआ है 1 माइनस जो p/b यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर और बाई बटा में फिर हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 बटा में 1 जोड़ 9 बटा में फिर 4 का 16। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो जो एलसीएम हो जाएगा, जो इसका एलसीएम होगा, हमको लग रहा है नीचे नहीं दिख रहा है तो ऊपर फिर यहाँ से इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है एलसीएम ले लेंगे वो 16 का हो जाएगा, 16 का और 16 माइनस 9 और इक्वल बटा में फिर ई दोनों का भी हो जाएगा एलसीएम 16। और क्योंकि यहाँ नीचे 1 है, 1 और 16 का 16 और जोड़ 9, तो घटा देंगे अगर तो 16 से 16 कट गया और 16 में से 9 गया 7 बटा में 25। जो LHS हम लोग का निकल के आया वो 7 बटा में 25। अब हम लोग RHS निकालेंगे। जो RHS आएगा यानी कि राइट हैंड साइड वो दिया है cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। आप लोग को याद होगा कि जो cos का फॉर्मूला होता है वो b/h होता है।
तो b बाई एच का होल स्क्वायर, और माइनस साइन का होता है p बाई एच का होल स्क्वायर। जो b दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो b दिया हुआ है वो 4 का दिया हुआ है, यानी कि 4 बटा में 5 का होल स्क्वायर, और माइनस 3 बटा में 5 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, और माइनस 9 बटा में 25, क्योंकि 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25, 3 का 9 और 5 का 25। फिर यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 25 का जो एलसीएम लेंगे वो 25 आ जाएगा, और 16 माइनस 9, यानी कि इसका भी आ गया 7 बटा में 25। तो देखिए जो RHS हम लोग का आया वो भी 7 बटा 25, और जो LHS आया वो भी 7 बटा में 25 आया है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, तो क्या LHS RHS के बराबर है? तो देख लिए LHS भी आया था 7 बटा 25 और RHS भी आया था 7 बटा 25, तो बोल सकते हैं हाँ LHS बराबर RHS है। अब हम लोग इसका देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और एकदम बढ़िया से खाली आप लोग नोट करते जाइए और शानदार तरीका से। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज ABC, मतलब बोला है एक त्रिभुज है ABC और जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज है ABC, तो बना लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है ABC, यानी कि A B और यहाँ पे है C, अब कह रहा है जो B है वो समकोण है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि tan A इक्वल टू 1 बटा में रूट 3 दिया है, यानी कि tan A इक्वल टू 1 बटा में रूट 3। तो बोला है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ये पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन भी इसका है। तो पहले देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे बोला है tan A बराबर, तो tan का फॉर्मूला होता है P बाई B। तो देखिए A के लिए P बोला है, तो A यहाँ पे है, तो A के लिए जो P हो जाएगा A के सामने यानी कि BC हो जाएगा। तो यहाँ पे BC का मान 1 हो जाएगा, और जो B हो जाएगा, देखिए E वाला A के सामने वाला BC जो हो गया वो लंब हो गया यानी P हो गया, और जो AB हो गया वो आधार यानी कि B हो जाएगा, यानी कि ये रूट 3 हो गया। हम लोग को अब निकालना है AC, तो जो AC निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से AC इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। तो जो AB दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो AB दिया हुआ है क्वेश्चन में वो रूट 3 दिया हुआ है, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर, और जो BC दिया हुआ है वो 1, तो रूट 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 जो हो जाएगा वो अंडर रूट 4, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 हो जाएगा। 4 का जो वर्ग, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे जो AC का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2 का। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बनाने के दौरान देखना होगा कि एंगल, कोण के बारे में ध्यान रखना है, कोण के बारे में यहाँ ध्यान रखना है। जैसे पूछा है यहाँ पे sin A, cos A और sin C, तो इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, या तो इसका मान निकाल लेते हैं और रख देंगे, या वहां पे डायरेक्टली तो हम माने निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं sin A का, यानी कि sin का फॉर्मूला होता है P बटा में H। तो देखिए A के लिए बोला है, तो A के लिए जो लंब हो जाएगा वो BC, तो BC बटा में जो H होता है यानी कर्ण होता है वो सेम होता है, तो जो कर्ण हो जाएगा AC। तो BC का मान जो दिया हुआ है वो 1 और AC का जो मान दिया हुआ है 2। हम लोग यहाँ पे sin A निकाल लिए, फिर cos C निकाल लेंगे, फिर cos A, फिर sin C, या एक ही साथ भी निकाल सकते हैं, ऐसे आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और अगला निकालेंगे cos C का, तो जो cos C, देखिए C के लिए जो AB हो जाएगा वो लंब हो जाएगा, और जो BC जो हो जाएगा वो आधार यानी कि B हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है B बाई H। तो देखिए इसके लिए जो B हो जाएगा वो BC हो जाएगा, यानी कि BC और बाई AC, यानी कि BC का मान 1 और AC का मान 2। हम लोग यहाँ पे निकाल लिए cos C और sin A। अब निकालते हैं cos A और sin C। तो अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे cos A, तो cos A का जो मान हो जाएगा वो B बाई H, लेकिन A के लिए B क्या होगा, देखिए A के लिए BC हो जाएगा लंब यानी कि P,
और जो b हो जाएगा आधार हो जाएगा AB। तो यहाँ पे AB और बाई AC और जो AB का मान दिया हुआ है वो √3 दिया हुआ है, तो √3 और बाई AC का जो मान दिया है वो 2। अब निकालते हम लोग साइन C। तो जो साइन C का मान जो दिया हुआ है, साइन C का फॉर्मूला P/H, लेकिन C के लिए P बोला है, तो देखिए C के लिए, तो C के लिए जो P हो जाएगा वो AB हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला कल के क्लास में मैंने बताया था कि जो कोण पूछे उसके जस्ट सामने की भुजा को लंब कहा जाता है। तो यहाँ पे AB और बटा में AC, तो जो AB हो जाएगा, जो AB हो जाएगा वो √3 और बटा में जो AC हो जाएगा वो 2। अब हम लोग यहाँ पे ले जाके मान रख देंगे। तो क्वेश्चन में मान रखते हैं, पहले साइन A है तो साइन A का मान है 1/2, फिर है गुणा cos C, तो cos C का भी मान दिया है 1/2, 1/2, बीच में प्लस है तो प्लस कर लेंगे, अगर माइनस रहता तो माइनस कर लेते प्लस। यहाँ पे cos A का जो मान दिया है √3/2 और इनटू और जो साइन C का भी मान दिया है √3/2। ऐसे हम लोग बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। 1 में गुणा हुआ 1 और 2 दूनी का 4, फिर √3। देखिए अगर रूट में गुणा किया जाता है और सेम हो तो रूट खत्म हो जाएगा, तो √3 और √3 में गुणा करेंगे तो 3/4, जो LCM लघुत्तम लेंगे 4 का, 1 जोड़ 3 यानी कि 4/4, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो जो हम लोग का आंसर आया इसका वो 1 आया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग इसका 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम वैसा ही है, इसमें बोला है बस cos A cos C माइनस sin A और sin C, तो इसमें भी वैसे ही निकाल लेंगे, तो इसमें भी निकालेंगे cos A cos C sin A और sin C। तो इसमें पहले निकाल लेते हैं, पहले मान डायरेक्टली इसको बना देते हैं, cos A और cos C माइनस sin A और sin C। वो वाला मेथड तो आप लोग समझ चुके होंगे कि सबका निकाल के और लास्ट में रख देंगे, और यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे भी रख के आप लोग बना सकते हैं। देखिए cos A का फॉर्मूला हो जाएगा B/H और यहाँ पे cos C का भी B/H और माइनस sin का होता है P/H और P/H। लेकिन देखिए यहाँ पे B का स्क्वायर मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये cos एंगल A है और यहाँ पे C है, तो देखिए A के लिए E हो जाएगा लंब, तो यहाँ पे जो आधार हो जाएगा वो AB, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB और H नहीं बदलता है बाई AC गुणा, अब C के लिए E वाला लंब हो जाएगा तो BC आधार हो जाएगा, यानी कि BC और बाई AC और माइनस सॉरी साइन A के लिए जो हो जाएगा लंब वो BC, यानी कि BC और बाई AC और इनटू फिर बोला है साइन C के लिए, तो C के लिए हो जाएगा AB और बाई AC। अब इसका मान रख देते हैं, ये भी सेम टू सेम वैसा ही है, तो वो लेकिन अलग अलग कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए AB का मान कितना दिया है, AB का मान दिया है √3 और बटा में 2 और BC का मान दिया है 1 और बटा में AC हो जाएगा 2 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। BC का मान दिया है 1 और AC का 2 इनटू AB का मान दिया है √3 और बटा में 2। देखिए अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3 और बटा में 2 दूनी का 4 हो जाएगा ना, और माइनस फिर से √3 और बटा में 4, ये दोनों सेम है तो प्लस माइनस कट गया और कट गया सो हट गया, इसका मान जो आ जाएगा 0। अब क्वेश्चन नंबर जो 10वां है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में 10 नंबर में कि त्रिभुज PQR में बना लेते हैं पहले त्रिभुज PQR, तो यहाँ पे P हो गया और यहाँ पे Q हो गया और यहाँ पे R हो गया PQR, और आगे फिर क्वेश्चन में बोला है कि जो Q है वो समकोण है, मतलब यहाँ पे जो Q है वो 90 डिग्री का कोण है, और फिर जो PQ दिया है वो 5 का दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि PR और QR, देखिए यहाँ पे PR और QR का मान दिया है 25, तो बोला है PQ बराबर 5, तो sin P cos P और tan P का मान निकालना। तो देखा जाए
यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पी आर जो दिया है तो लिख सकते हैं कि पी आर बराबर में ई प्लस में इधर आया माइनस में, तो 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कि पी आर का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी आर, पी आर के जगह पे लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर और बराबर में जो पी क्यू का मान दिया है वो 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर और फिर जो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको a माइनस बी का फॉर्मूला याद है, उस पर तोड़ दीजिए। a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस 2 और a के जगह पे है 25 और b के जगह पे है क्यू आर यानी कि a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में जो 5 का स्क्वायर होगा वो 25 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए इधर भी क्यू आर है उधर भी क्यू आर है, अगर प्लस में है इधर आएगा माइनस में है तो ये डायरेक्टली कट जाएगा, यहाँ पे क्यू आर कट जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 25 दूनी का 50 क्यू आर, इधर जो है वो 25 है, इधर जो है वो 25 है। पहले ई प्लस में है इधर लाते हैं तो 625 और माइनस 25 और ई माइनस में उधर जाएगा प्लस में 50 क्यू आर। तो 625 में से 25 निकल गया, कितना बचेगा 600। तो 600 बराबर में 50 क्यू आर और यहाँ पे 50 गुणा में है, इधर आएगा भागा में। अगर 600 भागा लगा दिए 50 बराबर में क्यू आर निकल के आ जाएगा, 0 से 0 खत्म और 12 पंजा 60 यानी कि जो क्यू आर का मान निकल के आया वो 12, जो क्यू आर का मान निकल के आ गया वो 12। तो क्यू आर हम लोग का कितना मिला 12। तो ये जो क्यू आर मिला वो 12 का। अब हम लोग निकाल लेते हैं पी आर। यहाँ पे देखिए पी आर बराबर है भी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर बराबर निकाल लेते हैं कि पी आर बराबर अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे अंडर रूट 169 और 169 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 13। तो हम लोग का जो पी आर निकल के आ गया ये निकल के आया 13। अब निकल गया, अब तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, साइन पी कॉस पी और टेन पी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला है साइन पी, फार्मूला क्या होता है पी बाई एच। पी कितना दिया है, पी कितना दिया हुआ है, तो जो पी के लिए देखिएगा यहाँ पे पी पूछा है तो पी के लिए 12 और जो एच हो जाएगा 13 यानी कि 12 बटा में 13। फिर cos p यानी कि cos p यानी कि इसका होता है b बाई एच। b का हो जाएगा ई हो गया p तो b हो जाएगा 5 का 5 बटा में 13। और लास्ट में पूछा है कितना tan p का पूछा है tan p। tan p का जो फॉर्मूला होता है p बाई b। देखिए p b h कहने से आप लोग दिक्कत में मत आइएगा कि सर लंब कर्ण और आधार क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब आप ही लोग सोचिए यहाँ पे लंब कर्ण आधार बार बार लिखा जाए तो थोड़ा स्पेस भी ज्यादा लेगा। जो p का मान दिया हुआ है देखिए किसके लिए p के लिए 12 और बटा में 5। तो हम लोग का जो 10वां क्वेश्चन है वो भी समाप्त हुआ और 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम अभी ही बता देते हैं। वो बस ट्रू और फॉल्स पूछा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे पहला में पूछा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए अभी हम लोग मान पढ़े नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में वही पढ़ने वाले हैं, लेकिन बता देते हैं कि tan 1 का जो मान होता है 1 से हमेशा कम होता है। तो ये गलत है क्योंकि tan a का यानी कि tan का जो मान होता है वो ज्यादा से ज्यादा इन्फिनाइट तक हो सकता है होता है।
कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। तो देखिए पूछा है 12/5 होगा, तो हाँ हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो होगा h/b, तो ए ऊपर बड़ा हो जाएगा, तो ये भी सही है। और उसी प्रकार से पूछा है तीसरा कि cos ए कोण के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये भी सही है। ऐसे ही इसका जो आगे पूछा हुआ है वो सत्य और असत्य पूछा है, तो आप लोग कर सकते हैं। और इसी के साथ ये जो एनसीईआरटी 8.1 है ये पूरा हम लोग का समाप्त हुआ, और आप लोग इसका फेयर कर लीजिए, और आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बहुत बढ़िया से पढ़िए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.2 के बारे में चर्चा करेंगे।